बहनों और भाइयों, देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दीमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए की करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इस न्यूज ने करोड़ों लोगों को झटका दे दिया था। बात है 2016 की, जब हमारे प्रधानमंत्री ने पुराने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए और बदले में नया 500 और 2000 के नोट्स को लाया गया। लेकिन 7 साल बाद ही कुछ दिन पहले आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी करके ये बता दिया है कि अब 2000 के नोट्स करेंसी सर्कुलेशन से बाहर कर दिए जाएंगे। मतलब आरबीआई अब इंडियन इकोनॉमी से 2000 के नोट को गायब करने जा रही है। ये काम सितंबर तक पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत से लोगों की तरह आपको भी डाउट हो रहा है कि सरकार ने जो ये कदम लिया है वो सही है या गलत, तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि हम दोनों पक्षों को सही और गलत को साथ में रखते हुए इस मिस्ट्री को डिकोड करने वाले हैं। सबसे पहली बार देश में डीमोनेटाइजेशन साल 1940 में हुई। हालांकि उस वक्त देश में अंग्रेजों का शासन था और अगले ही साल हम आजाद भी हो गए, तो कुछ खास फर्क नहीं देखने को मिला। लेकिन 1978 में 1000, 5000 और 10000 के नोट्स को बंद कर दिया। वैसे ही 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 500 और 1000 के नोट को बंद करने का फैसला किया। वैसे 2016 की डीमोनेटाइजेशन इस बार की डीमोनेटाइजेशन से बिल्कुल अलग है, जहां पे 500 और 1000 के नोट्स अगले ही दिन से लीगल टेंडर ही नहीं रहे। लीगल टेंडर का मतलब है कि आरबीआई के हर नोट पर एक प्रोमिसरी नोट होता है, जिसमें आरबीआई गवर्नर उस करेंसी का यूज करने वाले को एक विश्वास दिलाता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन अदा करता हूं। मतलब उस नोट की कीमत आरबीआई ने जो तय की है उसकी वैल्यू आपके पास है। अब लीगल टेंडर उस प्रोमिसरी नोट को बनाए रखता है, लेकिन जब लीगल टेंडर ही खत्म किया जाए तो मतलब आरबीआई उन नोटों पर अपनी शपथ भी वापस लेता है और उसके बाद उस नोट की कोई वैल्यू नहीं है। यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रह जाता है। ये तो थी 2016 की बात, लेकिन इस बार आरबीआई ने यह क्लियर किया है कि 2000 के नोट सर्कुलेशन से बाहर किए जा रहे हैं और सितंबर तक वो लीगल टेंडर बने रहेंगे। मतलब हम अभी भी 2000 के नोट को बैंक, गवर्नमेंट ऑफिसेज, शॉप्स में यूज कर सकते हैं और जब ये नोट बैंक के पास जाएंगे तो इन्हें बैंक वापिस आरबीआई के पास डिपॉजिट करेंगे और सितंबर तक इस तरह सभी नोट्स को सर्कुलेशन से बाहर किया जाएगा। पहला क्वेश्चन, सरकार ने 2000 के नोट को बंद करने का फैसला आखिरकार क्यों लिया? सरकार का यह कहना है कि 2000 के नोट टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजों में यूज हो रहे थे, जिससे ब्लैक मनी को बढ़ावा भी मिल रहा था। 2000 के नकली नोट भी नेपाल और बांग्लादेश से इंडिया में लाए जा रहे थे और इसके काउंटर आर्गुमेंट में यह भी कहा जा रहा है कि जब सरकार ने 2000 के नोट लाने का फैसला लिया तो उस वक्त क्या पॉसिबल प्रॉब्लम्स को ध्यान में नहीं रखा गया और क्या सरकार अपने ही लिए हुए डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या 2000 के नोट बंद होने से क्या किसी सेक्टर या बिजनेस को फायदा होगा? लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो अभी कहना काफी मुश्किल होगा। हाँ, शॉर्ट टर्म में जो लोगों ने अपने पास 2000 के नोट रखे हैं वो मार्केट में उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ देखने को मिल सकती है और जिससे जीडीपी में भी कुछ ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्या 2000 के नोट बंद होने से आपको चिंता होनी चाहिए? वैसे जिन्होंने अनऑथोराइज तरीके से, करप्शन से, ब्लैक मनी से पैसा बनाया है उनके लिए तो ये टाइम मुसीबत से भरा हुआ है, लेकिन जिन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई से, अपनी मेहनत से पैसा बनाया है उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे क्या 2000 के नोट बंद होने से ब्लैक मनी को रोका जा सकता है? अगर मार्च 2018 की बात करें तो 2000 के नोट का शेयर 37.3% का था। मतलब कुल 6.7 लाख करोड़ रुपए के नोट सर्कुलेशन में चल रहे थे और इस वक्त 2000 के नोट का करेंसी सर्कुलेशन में हाईएस्ट शेयर था। फिर मार्च 2023 तक आते आते ये शेयर सिर्फ 10.8% का रह गया था। इससे साफ पता चलता है कि 2018 के बाद जब आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी के चलते 2000 के नोट छापने वैसे ही बंद कर दिए थे तो ये नोट ट्रांजैक्शन में वैसे भी कम ही यूज हो रहे थे
और रही बात ब्लैक मनी की, तो 2000 के नोट से ज़्यादा शेयर 500 के नोट्स का है। अगर सरकार सच में ही ब्लैक मनी को कंट्रोल करना चाहती है तो 500 के नोट्स को बंद करना पड़ेगा। वैसे आपको क्या लगता है कि बार बार करेंसी को डिनोमिनेट करने से, उन्हें बंद करने से क्या ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर बड़ी डिनोमिनेशन जैसे 500, 1000, 2000 के नोट्स इकोनॉमी में होने ही नहीं चाहिए? और वैसे भी इंडिया डिजिटल ट्रांजैक्शन में आगे ही बढ़ रहा है, तो 100 रुपए मैक्सिमम नोट होना चाहिए। और सभी बड़ी ट्रांजैक्शन जब डिजिटली ही की जाएंगी तो सब रिकॉर्ड सरकार के सामने रहेंगे। किसी भी इकोनॉमी में बड़ी डिनोमिनेशन के नोट होना उस देश के लिए सही नहीं होता। आपको इस बारे में क्या लगता है? अपने व्यूज कमेंट करके जरूर बताएं और अपनी ओपिनियन को डेवलप कीजिए ताकि औरों की सोच आपकी ना बन जाए। अगर आपको ये वीडियो और मेरा काम पसंद आया हो तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।